दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अवश्य हम सिविल सर्वेंट के लिए ही तैयारी किए हैं, सिविल सर्विस के लिए इंटरव्यू भी दिए हैं, नहीं हुआ है। टीजीटी कला का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम बताते हैं। अध्ययन हमने किया है घटना चक्र का और साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी देखे हैं, किताबें देखें, रीता प्रताप का भी है, सिंघानिया का भी है, यूथ कंपटीशन है। तो कई हमने अध्ययन किया, उसके आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला। वर्तमान में हम इसी लाइन में जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, मान के चलिए 4-5 वर्ष से ही टीजीटी कला में जुड़े हुए हैं। तो हम आज आपको बताने चल रहे हैं यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय देखिए क्या है, यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय को यामिनी राय भी कहते हैं। यामिनी रंजन राय को यामिनी राय भी कहते हैं। सबसे पहले इनको जानना है इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुआ है और कहाँ हुआ है। जब आप हेडिंग जानते रहेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इनका जन्म देखिए 10 अप्रैल 1887 को। इनका जन्म कब हुआ है? 10 अप्रैल 1887 को। इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 को। कहाँ पे हुआ है जन्म? कहाँ पे जन्म हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पश्चिम बंगाल में बेलियातोड़ गांव। कहाँ हुआ है? बेलियातोड़ गांव। ये बेलियातोड़ गांव कहाँ पर है? ये बांकुरा जिला है। बांकुरा जिला या बांकुरा क्षेत्र कह दीजिए। बांकुरा जिला या बांकुरा क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये है। तो इनका यामिनी रंजन राय, इनका जन्म 10 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़ गांव, बांकुरा जिला या बांकुरा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, अगर ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। देखिए जो जहाँ का है लगभग कॉन्सेप्ट यही है कि उसी शैली का वो जन्म है। और देखिए 1887 में इनका जन्म हो रहा है। 1861 में याद करिए, 1861 में जन्म किसका हुआ था? ई.बी. हैवेल का। ई.बी. हैवेल। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, इनका भी नाम पूछा जाता है, अंग्रेज हैं। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ये अंग्रेज अध्यापक पहले थे। पहले अध्यापक में पेशेवर कर काम करते थे। बाद में कला में इनकी बहुत, भारतीय कला में बहुत रुचि आया, तो ये पाश्चात्य शैली को हटा दिए, भारतीय के लिए प्रोत्साहित किए। और यही देखिए बंगाल शैली के प्रणेता हैं। बंगाल शैली के जनक जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर। लेकिन बंगाल शैली के प्रणेता यानी कि कौन बताने वाले, उत्सुकता प्रेरणा देने वाले कौन थे? ई.बी. हैवेल। ये कला इतिहासकार हैं, अंग्रेज हैं, कला इतिहासकार हैं, कला समीक्षक हैं, कला प्राचार्य हैं, चूँकि ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले ये मद्रास में हुए हैं, 1884 में हुए हैं। 1884 में मद्रास कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे हैं। और 1896 में ये कलकत्ता कला विद्यालय में आकर के प्राचार्य हुए हैं। और यही ई.बी. हैवेल ने ही नंदलाल बसु के चित्र को देखा था, जो उन्होंने अपनी तूलिका से सरस्वती का चित्र बनाया था।
नंदलाल बसु ने अपनी तुलिका से सरस्वती का चित्र बनाया था। उन्हीं के चित्र को, सरस्वती के चित्र को देख करके E.B. हैवेल ने कलकत्ता कला विद्यालय में नंदलाल बसु को प्रवेश दिया था। ये सब पूछे जाते हैं जितने हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फालतू बता रहे हैं। जो पूछे गए प्रश्न है एनालिसिस सब पे किया गया है, सब वही जितना बता रहे सब वहीं से आता है, क्योंकि इसी लाइन में हम लगे हुए हैं। तो 1861 में देखिए E.B. हैवेल का जन्म। 1884 में E.B. हैवेल कहाँ पे गए हैं, याद करिए। E.B. हैवेल जो है मद्रास में सबसे पहले प्राचार्य बनते हैं, सबसे पहले प्राचार्य वही बनते हैं, प्रिंसिपल। फिर उसके बाद 1896 में वहाँ से स्थानांतरित होकर के आते हैं कहाँ पर, कलकत्ता कला विद्यालय में आते हैं। फिर रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद में 3 वर्ष बाद में 1908 में वो अपनी पहली पुस्तक निकालते हैं, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग यानी कि भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला, पहली उनकी पुस्तक है E.B. हैवेल की। अब इन्हीं के प्रेरणा से, कहने से अवनींद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बंगाल शैली का जन्म दिया। बंगाल शैली को ठाकुर शैली या बंगाल शैली कई नाम से जाने जाते हैं। तो बंगाल शैली को अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, जो अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं वो बंगाल शैली के जनक हैं। उन्हीं अवनींद्रनाथ ठाकुर के एक क्या हैं, शिष्य हैं, यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, वही अवनींद्रनाथ ठाकुर, याद करिए, जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया, प्रसिद्ध चित्र। खूब पूछा जाता है भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर। और उसे एक लोग और बनाए हैं, हमें ध्यान वर्तमान में नहीं आ रहा है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया भारत माता का प्रसिद्ध चित्र। वही अवनींद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने बंगाल शैली का जन्म दिया, उन्हीं के ये शिष्य हैं। इसका मतलब इनके गुरु कौन हो गए, इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, चाहे टैगोर लिख दें या ठाकुर लिख दें। एंड अवनींद्रनाथ टैगोर यही बंगाल शैली के जनक और यही इनके गुरु हैं। इनका जन्म क्लियर हो गया। इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु देखिए, इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु भी अप्रैल में हुआ है। कब हुआ, अप्रैल में, अप्रैल में इनका मृत्यु। हाँ भैया बताइए क्या बात है, बताइए। हाँ ठीक ठीक, हाँ। तो 24 अप्रैल 1972 में इनका मृत्यु हो गया। 24 अप्रैल 1972 में इनका मृत्यु हो गया। क्लियर है। अब देखिए 87 में जब इनका जन्म हुआ तो देश हमारा क्या था, गुलाम था। और ये देखिए जब इनका मृत्यु हो रहा है, देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब गांधी, महात्मा गांधी इन्हीं के समय के इर्द गिर्द में रहे हैं। महात्मा गांधी का अवसर जन्म जो है 1869 में हो रहा है, 69 में, 2 अक्टूबर 1869 में हो रहा है। तो इनसे पहले महात्मा गांधी का जन्म लिया है। ये कुछ लगभग 10-15 साल 20 साल के छोटे हैं, इसका मतलब गांधी कुछ बड़े हैं। तो गांधी ने ही इनको जो है राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। बहुत ध्यान देने योग्य है। महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा है, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा है। राष्ट्रवादी कलाकार या चित्रकार, चाहे कलाकार कहिए या चित्रकार। ये पूछा गया राष्ट्रवादी कलाकार किसको कहा जाता है, यामिनी रंजन राय को। क्यों कहा जाता है और किसने कहा? महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार कहा, क्योंकि इन जो ज़्यादातर इनके जो चित्र हैं, इनके ज़्यादातर जो चित्र हैं, ये चित्र कैसे बनाए हैं? ज़्यादातर चित्र ये लोक कला से प्रभावित हैं, यानी कि लोक कला से प्रभावित हैं। लोक कला के चित्र इन्होंने बनाया है। किसका चित्र बनाया है? लोक कला का। लोक कला यानी कि लोक कला का चित्र। यामिनी रंजन राय किस लिए प्रसिद्ध हैं? लोक कला के चित्र के लिए। लोक कला का चित्र बनाया है और इनमें कुछ राष्ट्रीयता लिए हुए है, तो इनके इसलिए इनको जो है राष्ट्रवादी कलाकार कहा गया है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1972 में कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ स्थान क्या था मृत्यु का?
कोलकाता। कोलकाता एक किस शैली के हैं? बंगाल शैली के। बंगाल शैली के कैसे हैं? क्योंकि इनके गुरु ये थे, यहीं पे इनका जन्म हो रहा है। बेलियातोड़ गांव, बेलियातोड़ जिला जो है, बेलियातोड़ गांव है, बांकुड़ा जिला है, पश्चिम बंगाल है। तो ये अप्रैल की ही घटना इनका है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब दूसरा चीज, इनका जो माध्यम था, इन्होंने एक माध्यम में काम किया। मुख्य रूप से इनका माध्यम जो था, माध्यम टेम्परा था। इनका माध्यम क्या था? टेम्परा। टेम्परा जान रहे होंगे। टेम्परा जो होता है एक पायस माध्यम है। टेम्परा जो होता है, टेम्परा मतलब पायस, इसमें कुछ लिक्विड मिलाया जाता है, तरल पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कि लेप करके बनाया जाता है। तो टेम्परा माध्यम मतलब जो है दो कन्फ्यूजन होता है। एक जो होता है पेस्टल होता है, और एक टेम्परा। इनमें कन्फ्यूजन लोगों को होता है। पेस्टल जो होता है शुष्क होता है, जो इस प्रकार का क्या नाम है, पेंसिल टाइप का आता है। पेंसिल ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे रगड़ देते, रगड़ करके रंग बनाते हैं, शुष्क होता है। बच्चे लोग ऐसे अपना जो है रंगने का काम ऐसे ऐसे रंगते हैं, ऐसे ऐसे रंगते रहते हैं। लाल में, नीले, पीले में आता है पेस्टल। उसमें रंग मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वही पेस्टल है, शुष्क है, वो पेस्टल है। और ये टेम्परा, टेम्परा मतलब पायस, इसमें कुछ तरल पदार्थ है, मोम या तेल ओल सब कुछ मिला करके तरल बना करके जो है अपना करते हैं। तो इनका माध्यम जो था वो टेम्परा था। अब टेम्परा में देखिए, इन्होंने एक चित्र बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। टेम्परा माध्यम में कोई भी चित्र, ज्यादातर चित्र पूछे कॉन्सेप्ट है इनका, कोई भी चित्र पूछे कॉन्सेप्ट किस माध्यम में बना है? टेम्परा माध्यम में। इनका देखिए पूछा गया प्रश्न है 2021 में, अभी पीजीटी में, 3 पुजारिन का चित्र बनाया, यानी कि पूजा करने वाली हैं, करने वाले नहीं, पूजा करने वाली हैं 3 पुजारिनें। 3 पुजारिनों का चित्र इन्होंने बनाया है। तो जो 3 पुजारिन का चित्र बनाया है वो किस माध्यम में बना है? किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। ये जानना कि 3 पुजारिनें या पुजारिनों का चित्र किसने बनाया है? तो यामिनी रंजन राय ने बनाया है। हाँ, ये यदि दे दे 3 औरतें या 3 बहनें तो अमृता शेरगिल का हो जाएगा। यदि 3 औरतें कहें, 3 औरतें या 3 बहनें, 3 औरत कहे या 3 बहनें कहें तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा? 3 औरतें या 3 बहनें कहें तो समझ लीजिए अमृता शेरगिल। लेकिन जब 3 पुजारिनें कहें तो इनका जो चित्र है क्या है? चित्र प्रसिद्ध चित्र है 3 पुजारिन। तो ये किस माध्यम में बना है? टेम्परा माध्यम में। इनका एक देखिए चित्र बहुत प्रसिद्ध ये भी है, सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा। देखिए जब माता सीता वहां से आती हैं अयोध्या से, अयोध्या के राजा जो है राम, जो है भगवान राम जो है रावण को मार करके आते हैं अपने देश में। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सुने होंगे, तो भगवान राम ने उनको अग्नि परीक्षा कराया, तो उन्होंने चित्र बना दिया। वो तो लिखा जो गया था, इन्होंने उस लिखे गए को चित्र बना दिया। सीता की अग्नि परीक्षा बहुत प्रसिद्ध चित्र है। तो एक 3 पुजारिनें हैं, एक है ढोलकिया, यानी कि ढोलक बजाने वाला, ढोलकिया, इनका भी एक प्रसिद्ध चित्र है। तो चित्र पूछा जाता है। और इनका एक और प्रसिद्ध चित्र, बहुत प्रसिद्ध चित्र है माँ और शिशु। माँ और शिशु, माँ और जो शिशु है, शिशु, चलिए शिशु लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। माँ और जो शिशु है, तो इन्होंने जो बनाया है चित्र, ये भी देखिए टेम्परा ही है, टेम्परा माध्यम है, क्योंकि इनका माध्यम ही टेम्परा है। ये भी टेम्परा में भी था, ये भी टेम्परा में था। 3 पुजारी ने, माँ शिशु, टेम्परा माध्यम में। ये देखते हैं, ये पहले नंबर पे ये टेम्परा में कि तैल माध्यम में, अभी देख के बताते हैं। देखिए ये कैनवास पर बना है, कैनवास पर बना है। किस पर बना है? कैनवास पर, कैनवास पर बना है। बहुत प्रसिद्ध चित्र है, क्लियर हो रहा है? बहुत प्रसिद्ध चित्र है, कैनवास पर बना। जी बताएं जी, हाँ बताइए।
जी देखिए, ये जो कैनवास पर बना है माँ और शिशु का जो चित्र है, कैनवास पर बना है, ये नेशनल गैलरी, नेशनल गैलरी, नेशनल आर्ट गैलरी, गैलरी दिल्ली, नई दिल्ली, यहीं पर ये सुरक्षित है। ये जो माँ और शिशु का जो चित्र है, नेशनल आर्ट गैलरी, पहली चीज़ ये भी पूछा जाता है नेशनल आर्ट गैलरी कहाँ है, या मॉडर्न आर्ट गैलरी कर सकता है, नेशनल के स्थान पर कर सकता है मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी या नेशनल आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। यहीं पर माँ और शिशु का जो ये चित्र है यहीं पे संरक्षित किया गया, यहीं पे सुरक्षित रखा गया है। ये कैनवास पर बना गया है, बहुत फेमस है। और किसका है, यामिनी रंजन राय का। इनके और भी चित्र हैं, इनके और चित्रों में क्या है जी, हाँ बोलें, संथाल स्त्रियाँ भी हैं, और जो है क्या है, टैगोर और बापू का भी चित्र है जी। हाँ देखिए, ये भी बता रहे हैं, देखिए ये भी बता रहे हैं कि बापू, टैगोर और बापू, टैगोर और बापू का चित्र इन्होंने बनाया है। टैगोर और बापू का भी चित्र इन्होंने बनाया है, टैगोर और बापू का। और जो देखिए माँ और शिशु जो है, माँ और जो शिशु है, शिशु फिर गलत लिख दे, शिशु वहाँ गलत लिख देते हैं। जो माँ और जो शिशु है, माँ और शिशु, ये जो है कैनवास पर बना है। ये इसका माध्यम टेम्परा नहीं है, तैल माध्यम है, ये ध्यान देना है, तैल रंग है, तैल रंग, ये यहाँ पे जानना है। जो तीन पुजारी ने है टेम्परा माध्यम है, ज़्यादातर इनका माध्यम कैसा टेम्परा है, और जो है ये लोक कलाकार हैं। क्लियर हो रहा है। तो टैगोर और बापू है, यामिनी, संथाल महिला का भी इन्होंने चित्र बनाया है, संथाल महिला, संथाल महिला का भी चित्र इन्होंने बनाया है। किसका चित्र बनाया है, संथाल महिला का चित्र है। ठीक है, आते हैं 1 मिनट जी। देखिए एक चीज़ और है, तो ये माँ और शिशु का जो है तैल रंग में बनाया गया है। इन्होंने 3 बैलगाड़ी, 3 योद्धा भी बनाया है, घोड़ा गाड़ी भी बनाया है चित्र। क्या बनाया है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये चित्र इनका है, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी के अलावा और क्या चित्र है, 3 योद्धा, 3 योद्धा, 3 योद्धा, ये रेखा चित्र है, 3 योद्धा रेखा चित्र। और जो तीन बहनें बताए थे वो किसका था, अमृता शेरगिल का था। 3 बहनें या 3 औरतें उनको भी कह सकते हैं। और जो 3 बताए थे पुजारी ने, वो इन्हीं का है, 3 पुजारी ने, वो टेम्परा में है। तो ये 3 योद्धा है, रेखा चित्र है। इसके अलावा देखिए इनका और क्या चित्र है, इनकी देखिए एक विशेषता है, चित्र अभी थोड़ा सा लेके चलते हैं। देखिए भारत का जो पिकासो है, भारत का पिकासो कहा जाता है इन्हें। लेकिन यदि एम.एफ. हुसैन का नाम, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन, चाहे एम.एफ. हुसैन कहें या मकबूल फिदा हुसैन, तो उनको भारत का पिकासो कहा जाता है। इनको भी कहते हैं भारत का पिकासो। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों है तो मकबूल फिदा हुसैन पहले नंबर पे हैं, ये उनके बाद में है, लो क्वालिटी में, छोड़े में। ये भी फिर भी भारत का इन्हें पिकासो कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, पिकासो। और मकबूल फिदा हुसैन को भी कहा जाता है। कभी ऑप्शन में ये देता, कभी वो, यदि दोनों देता ऑप्शन तो मकबूल फिदा हुसैन होंगे भारत के पिकासो। और देखिए इन्हें जो है भारतीय कला का पैगंबर कहा गया है, भारतीय कला का पैगंबर। इन्हें भारतीय कला का क्या कहा गया, पैगंबर। जैसे देखिए मोहम्मद साहब वाले पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे भारतीय कला का इन्हें पैगंबर कहा गया है। क्या कहा गया है, भारतीय कला का पैगंबर कहा गया है। और देखिए इन्हें क्या कहा गया है, इनको अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज ने
क्या उपाधि दिया है? राय साहब की। अंग्रेज ने इनको क्या दिया है? अंग्रेज ने इन्हें राय साहब की उपाधि दिया है, राय साहब। अंग्रेज ने इनको राय साहब की उपाधि दिया है। और दूसरी चीज देखिए, ये किससे प्रभावित थे? है ना, गोगा से। गोगा, ये गोगा पढ़े होंगे आप लोग, सुने होंगे गोगा, गोगा से प्रभावित थे। ठीक है, गोगा, गोगा के अलावा और बानगो से। किसे? बानगो, गोगा नहीं, माने, माने और बानगो, माने और बानगो ये पश्चिमी कला के हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका बाद में हम बता देते हैं। धन्यवाद, थैंक्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा।